Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 6 nurses A, B, C, D, E and F are working for Prabhavati Hospital which requires 3 nurses per day. The availability of various nurses on various days of the week is as follows. Okay. थोड़ा क्रैकर्स की अगर आवाज आए तो प्लीज उसको इग्नोर करना. A and B will not work together and both of them will not be available on Mondays and Thursdays. Okay, तो किसी एक पर्टिकुलर वीक का हम शेड्यूल बना लेते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. A and B will not work together and both of them will not be available on Mondays and Thursdays. तो A and B यहां पर नहीं आएंगे मंडे को एंड थर्सडे को. She is a dedicated nurse and works 7 days a week. तो C हमारे सभी 7 days अवेलेबल रहेगी. तो ओके अवेलेबल नहीं मीन्स इज अ डैडी एंड वर्क्स. ओके डायरेक्टली हमें अवेलेबल का नहीं बोला गया है, हमें वर्क्स बोला है ना. मीन्स वो हमारे सभी 7 days हमारे वर्क करेगी. अगर अवेलेबल बोला होता तो मीन्स ये पॉसिबिलिटी होती कि वो हमारा वर्क कर भी सकती है नहीं भी कर सकती. ओके तो छोटे छोटी वर्डिंग्स होते हैं जिसपे हमें ध्यान देना होता है. डी इज मैरिड, जैसे ये पॉइंट देखिए, डी इज मैरिड एंड विल नॉट बी अवेलेबल ऑन वीकेंड्स. वीकेंड्स मीन सैटरडे एंड संडे. अब इसका मतलब ये नहीं है कि डी हमारे बाकी 5 days अवेलेबल मीन्स यहाँ पर वर्क करेगी, है ना. इसका मतलब ये नहीं है, अवेलेबल रहेगी वो, पर वहां पे हो सकता है कि वो वर्क ना भी करे बाकी डेज में कहीं ना कहीं पर. E and F will always work together if possible and one of them will have her off on Monday and the other on Wednesday. अब पहले तो ये पॉइंट समझिए. वन और एक पॉइंट में हमें क्या बोला गया है कि दोनों में से किसी एक का ऑफ मंडे को होगा और किसी दूसरे का ऑफ वेडनेसडे को होगा. मीन्स हम यहां से इतना तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो मंडे होगा वहां पर हमारे पास ई और एफ में से दोनों में से कोई एक डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट ही कुछ इस तरह से गिवन है कि वन ऑफ देम विल हैव हर ऑफ ऑन मंडे. अब सपोज अगर हम लेके चलते कि ई और एफ दोनों ही नहीं है मंडे पर, अगर ये होता तो देखिए फिर हमारे स्टेटमेंट का यूज ही क्या होता. इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा ई और एफ में से दोनों में से कोई एक डेफिनेटली वर्क करेगा मंडे को, और अगर जो भी यहां पर वर्क करेगा वो यहां पर वर्क नहीं करेगा, दैट इज वेडनेसडे को. ओके सपोज यहां पर ई वर्क कर रहा है, एफ का ऑफ है, तो फिर यहां पर ई का ऑफ होगा, यहां पर फिर एफ वर्क करेगा. तो यहां पर ई और एफ में से कोई एक अवेलेबल होगा. सेम हमारे वेडनेसडे को ई और एफ में से कोई एक अवेलेबल होगा. एनी ट्रिपलेट कैन नॉट बी रिपीटेड ऑन 2 consecutive days. एनी ट्रिपलेट कैन नॉट बी रिपीटेड ऑन 2 consecutive days. इस पे हमें ध्यान रखना होगा. अब मंडे देखिए आप, मंडे को अगर आप देखेंगे तो सी हो गया हमारे पास, ई और एफ में से कोई एक होगा, ए और बी हो नहीं सकते, और मुझे 3 नर्सेस रखना है तो एक नर्स मुझे डी रखना होगा. ओके सेम वेडनेसडे को देखिए, वेडनेसडे को मैं डी भी रख सकता हूँ, ए भी रख सकता हूँ, बी भी रख सकता हूँ. ओके एक हो गया सी, एक हो गया ई और एफ में से कोई एक, और एक हो गया डी ए और बी में से कोई एक, है ना. थर्सडे को देखिए ए और बी नहीं हो सकते, ए और बी नहीं हो सकते तो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, डी ई और एफ अवेलेबल है. पर मुझे क्या गिवन है, ई और एफ विल ऑलवेज वर्क टुगेदर इफ पॉसिबल. और हम देख सकते हैं यहां पर हम ई और एफ को एक साथ वर्क करा सकते हैं, तो यहां पर हम ई और एफ को ले लेंगे, है ना. पर अगर देखिए कहीं ना कहीं अगर हमें क्वेश्चन में कुछ एडिशनल कंडीशन गिवन है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा. ओके ये हमारा अगर जैसे हमें कहीं क्वेश्चन में बोले थे, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये देखिए, इफ ई इज एल हु विल बी वर्किंग ऑन थर्सडे, है ना. तो मीन्स अब हम यहां पर ई को नहीं ले सकते उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, पर अभी के लिए हमारा यहां पर केस बनेगा जो कि हमारा सी ई और एफ होगा, क्योंकि हमें पता है ई और एफ विल ऑलवेज वर्क टुगेदर इफ पॉसिबल. यहां पर क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, ई अवेलेबल है, एफ अवेलेबल है. यहां पर भी ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, ई अवेलेबल है, एफ अवेलेबल है. ट्यूसडे को क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, ए बी ई एफ डी सभी अवेलेबल है. ओके और सिंपल हम अभी पूरा चार्ट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि देखिए एनी ट्रिपलेट कैन नॉट बी रिपीटेड ऑन 2 consecutive days, है ना. तो हमें इस पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि अब देखिए अब यहाँ पर फ्राइडे को हम ई और एफ का पेयर नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए वो थर्सडे को भी हमने ले लिया है, तो अब हम फ्राइडे को नहीं ले सकते. ओके पर अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. अब हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे.
If C decides to take off on Wednesday, then who essentially works on Wednesday? If C decides to take off on Wednesday means यहाँ पर हमारा C अवेलेबल नहीं होगा, पर मुझे इतना पता है E और F में से कोई एक अवेलेबल होगा। अब हमारे पास दो स्पेसेस और हैं और हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, D, A और B। अब मुझे ये गिवन है A एंड B विल नॉट वर्क टुगेदर, तो A और B में से कोई एक आ जाएगा यहाँ पर और D हमारा डेफिनेटली होगा, तो D विल एसेंशियली वर्क ऑन वेडनेसडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डी। इफ ए, सी एंड डी वर्क ऑन फ्राइडे, ए, सी एंड डी, अब ए यहां पर आ गया, सी यहां पर है, डी यहां पर आ जाएगा। देन हु विल बी वर्किंग ऑन सैटरडे? अब देखिए सैटरडे को हम ई और एफ को ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा ये रिपीट नहीं हो रहा है ट्रिपलेट, तो यहाँ पर हम ई और एफ को ले सकते हैं और फिर यहाँ पर भी हम रिपीट नहीं कराएंगे उसको, इतना हम ध्यान दे, इतना हमें मिस ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा ई और एफ रिपीट ना हो। पर यहाँ पर अगर हमारे पास ई और एफ अवेलेबल है तो ई और एफ विल ऑलवेज वर्क टुगेदर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ई और एफ। हु विल बी वर्किंग ऑन एनी मंडे? अब मंडे को कौन कौन अवेलेबल है, देखिए एक केस होगा सी, ई एंड डी, और एक केस होगा हमारा एफ, सी एंड डी, सी, डी, एफ एंड सी, ई, डी। तो देख सकते हैं सी, डी, एफ एंड सी, डी, ई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आइदर ए और सी। इफ ई इज इल, हु विल बी वर्किंग ऑन थर्सडे? थर्सडे की बात हो रही है। देखिए अब मुझे पता है ई भी हमारा एल है, मीन्स ई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली अब हमें यहाँ पर डी को लेना होगा, तो यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा, है ना, क्योंकि ए और बी को तो वैसे भी हम नहीं ले सकते और ई को भी नहीं ले सकते, तो ओनली पॉसिबिलिटी सी, डी और एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सी, डी एंड एफ। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मिले कुछ इस तरह से, तो सिंपल अपने स्टेटमेंट को ब्रेक कर लीजिए, 2 to 3 पार्ट जितने में भी आप कर सकें, जितने में भी आपको सही लगे, तो आपने स्टेटमेंट को ब्रेक करिए और आराम से उस पर्टिकुलर पॉइंट को इंटरप्रेट करिए। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।